पूरा बॉलीवुड अभी 12th फेल मूवी के नशे में डूबा हुआ है। किस तरह से चंबल के एक छोटे से गांव का लड़का आईपीएस बनने का सपना पूरा करता है और किस तरह से वो हर मुश्किल से लड़कर उस मुकाम तक पहुंचता है, ये बात सच में दिल को छू जाती है। इनफैक्ट मैंने भी कल ही देखी है मूवी। बहुत देर बाद एक ऐसी मूवी देखी जिसके बारे में मैं काफी देर तक सोचता रहा। I was really moved by many things in this movie and I must admit that I loved the movie। ये मूवी देखते वक्त बहुत से सवाल आए मेरे दिमाग में और फिर मुझे लगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं और मुझे इन सवालों को आपके सामने रखना चाहिए। So here I am। Hello everyone, welcome back to my channel। In the next 10 to 12 minutes, I want to share with you some of those points जो 12th फेल मूवी देखते टाइम मेरे दिमाग में आए और मैं काफी देर तक उनके बारे में सोचता रहा। I will also explain to you what is my worry for many people watching this excellent movie। जैसा मैंने कहा, मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी और मैं जानता हूं कि आप में से भी बहुत लोगों को ये बहुत अच्छी लगने वाली है। लेकिन मेरा कंसर्न है उन लोगों के लिए जो इस अच्छी मूवी को एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री की तरह ट्रीट करेंगे और इसके बेसिस पर अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाने लगेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको समझना बहुत जरूरी है 12th फेल मूवी के साइड इफेक्ट्स को समझने के लिए। आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा की कहानी उन चुनिंदा कहानियों में से एक है जो कि हर तरह की मुश्किलों के बावजूद भी दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक यानी यूपीएससी को क्रैक कर लेता है और फिल्म में इस पूरी जर्नी को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी के कुछ पोटेंशियल नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं जो मेरे दिमाग में खटक रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए यूपीएससी ही उनका जीवन है। फिल्म में दिखाया जाता है कि मनोज 12th में फेल हो जाता है क्योंकि उसके स्कूल में सडनली चीटिंग बंद हो जाती है। लेकिन तभी उस टाइम वहां के डीएसपी दुष्यंत सिंह की ये एडवाइस कि ऑफिसर बनने के लिए चीटिंग छोड़नी पड़ेगी उसको दिल पर लग जाती है और नतीजा ये होता है कि मनोज चीटिंग छोड़ देता है और एक बार फेल होने के बाद वो 3rd डिवीजन में पास हो जाता है। उसके बाद वो जाता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने। वहां उसकी लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार डीमोटिवेटेड हो जाता है, लेकिन सडनली बूम, कुछ ही महीनों में उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। वहां व्यूअर्स को कुछ ऐसा लगने लगता है कि यूपीएससी एक जादुई सीढ़ी है। लेकिन क्या हकीकत भी कुछ ऐसी ही है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी में लगती है सालों की मेहनत, कमर तोड़ पढ़ाई और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भयंकर कंपटीशन। जबकि 12th फेल मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि बस थोड़ा जोर लगाओ और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन वही जब एस्पिरेंट्स ऐसी मूवी से इंस्पायर होकर बिना कुछ सोचे समझे यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुट जाते हैं तो उनके हाथ लगती है निराशा और हताशा, जो कि उन्हें मेंटल लेवल पर बहुत इफेक्ट करती है। इस मूवी में मनोज शर्मा की जर्नी कुछ इस तरह से दिखाई जाती है कि वो रात रात भर जाग कर बाकी काम करते हुए, नो डाउट बहुत मेहनत करते हुए, सिर्फ पढ़ाई का नशा करके अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हालांकि वी ऑल हैव टू अग्री विद द फैक्ट कि यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से इस मूवी में जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क और 16 घंटे पढ़ने के मंत्र को ग्लोरीफाई किया गया है, वो एस्पिरेंट्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इंपॉर्टेंस को खत्म कर देती है। एक गरीब लड़का या लड़की अपने गांव को छोड़कर एक बड़े शहर में आटे की चक्की में काम करते हैं और रात को पढ़ाई करते हुए उसे 3 से 4 घंटे सोने का वक्त मिलता है। कितने लोग हैं जो ऐसी स्ट्रगल को कई साल तक झेल सकते हैं? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी दोस्तों, आई एम ऑल फॉर इंटेंस हार्ड वर्क। थिंक लेस डू मोर इज माई कोर प्रिंसिपल। थिंक लेस डू मोर, बट डोंट स्टॉप थिंकिंग कंप्लीटली। वी शुड बी अवेयर कि हद से ज्यादा जोर देने से बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन का इशू आ सकता है। जबकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस्ड लाइफ। फिल्म में यूपीएससी की जिंदगी को एक ग्लैमरस तरीके से दिखाया गया है। ग्लैमरस वर्दी, पावर, चकाचौंध। वैसे ये सही है कि आईएएस या आईपीएस बनना एक बहुत बड़ी गौरव की बात है और इसके साथ ही आपको इमेंस पावर भी मिलती है। लेकिन इसी पावर के साथ आती है
बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा प्रेशर और डेंजरस सिचुएशंस। वैसे ये मूवी बहुत से युवाओं को सपने तो दिखा सकती है, लेकिन उन्हें असल रोजमर्रा की जिंदगी का रियलिटी चेक भी देना चाहिए था। जैसा मैंने बार बार कहा है, 12th फेल एक बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा आप इसको देखें। लेकिन कई लोग इसे डॉक्यूमेंट्री समझने की भूल कर रहे हैं। मूवी है तो बहुत सी चीजों को एग्जैजरेट करके या चटपटा करके सिल्वर स्क्रीन पर दिखाना लाजमी है, जबकि मोस्टली रियलिटी मूवीज की दुनिया से कुछ अलग ही होती है। रियलिटी में चीजें इतनी आसान और स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होती, और कई लोग मूवीज से मोटिवेट होकर अपनी जिंदगी में गलत कदम उठा लेते हैं। सबकी लाइफ में एंड में सब सही नहीं होता है, इसलिए हमेशा एक प्लान भी रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपना पूरा भविष्य सिर्फ एक परीक्षा पर टिका कर रखना खतरनाक हो सकता है, वो भी एक ऐसे एग्जाम के जिसका सक्सेस रेट हो 0.2%। तो ये सब रियलिटी दिखाए बिना पूरी जर्नी को शोकेस करना कईयों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है। दोस्तों, एंड में मैं आपको लास्ट 2 रियल लाइफ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। पहला, कि मैंने पिछले 1 साल में कई बार ट्रैवल किया बिहार, यूपी, उत्तराखंड, इनके छोटे छोटे शहरों और गांव में जहां कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मिला मैं, और मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने घर, जमीन, गाय बकरी बेचकर बच्चों को कई साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पैसे दिए हैं। इन पेरेंट्स की इंटेंशन बहुत अच्छी है दोस्तों, अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करना इंस्टेड ऑफ मंदिर, मस्जिद, साधु संत पर पैसा डालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इन लोगों के लिए रियलिस्टिक फैक्ट्स भी शेयर करने चाहिए। दूसरा और लास्ट पॉइंट, मैं 2022 के यूपीएससी एप्लीकेंट्स के फैक्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों, 5 जून 2022 में 11,35,000 एप्लीकेंट्स ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया। करीब 6 लाख एप्लीकेंट्स, मतलब 50% ने एक्चुअली प्रीलिम्स का एग्जाम लिखा। इसमें से 13,090 कैंडिडेट्स, मतलब 2% ऑफ द 6 lakhs एक्चुअली क्वालिफाई हुए मेंस के लिए, जो लिखा गया सितंबर 2022 में। 13,090 कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट हुए नेक्स्ट लेवल यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सिर्फ 2,029 कैंडिडेट्स, मतलब 15%। और फाइनली 2029 कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट हुए यूपीएससी सर्विसेज के लिए सिर्फ 933 कैंडिडेट्स, मतलब 45%। ये 933 ओरिजिनल 11,35,000 एप्लीकेंट्स के केवल 0.08% है। और अगर आप इनको कंपेयर करें सिर्फ उनसे जिन्होंने एक्चुअल प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया, तो 6 लाख एप्लीकेंट में भी सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 0.15% है। क्या 0.15% सक्सेस रेट के एग्जाम के पीछे भागना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर। हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरा चांस ऑफ सक्सेस बिल्कुल जीरो के पास है। अब क्या मैं अपना घर बार जमीन बेचकर इसके पीछे भागना चाहता हूं या नहीं? इसका कोई आइडियल जवाब नहीं है दोस्तों, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि ये डिसीजन लेने वाला हर इंसान इन फैक्ट्स को सोच और समझ कर डिसीजन ले, ना कि सिर्फ 12th फेल जैसी मूवीज जो बहुत ही अच्छी मूवीज हैं और मोटिवेशनल हैं, एंटरटेनिंग हैं, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी के रियल फैक्ट्स नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरे तरीके से डीमोटिवेट ही हो जाओ। आप मनोज शर्मा के जुनून से इंस्पिरेशन लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम हकीकत से जुड़े रहिए। एक बैलेंस स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अपनी हॉबीज को जिंदा रखिए और प्रिपरेशन के साथ साथ अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। अपना रास्ता खुद बनाइए। किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि यूपीएससी सिर्फ एक विकल्प है, पूरी जिंदगी नहीं।